बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीजिल उम्मीजिल मक्कीजिल मदनी अलितहमी सैयदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीन शाअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करेगा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सामीन अगर बुरा न माने तो ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन लोगों को कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इस इतने बड़े मजमे में बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में हम गुनाहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनुद फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमा। मजमा काफ़ी है, अगर नाराज़ न हो तो इससे बुलंद आवाज़ से सलावात तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती है? इधर वाले मोमिनीन की भी इजाज़त है नौकरी शुरू की? सदा सुखी रहें, सदा आबाद व शाद रहें, सदा सलामत रहें, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह अज़मत पनाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सूरत हाल आप तमाम मवालियान के सामने है। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ के जा चुके और जितने अच्छा पढ़ने वाले हैं अभी उन सबको मेरे बाद मेरे मौला की बारगाह आलिया में नजराने अक़ीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी को ख़म करना है। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी ये बाद सबा व नसीम के झोंके आते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये चराग जलते रहेंगे, ये महताब दमकते रहेंगे, ये गुलाब खिलते रहेंगे, कारवाने में दतरवा दमा रहेगा और करबला वालों की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया जाता रहेगा। लम्हा भी ज़ाय किए बग़ैर तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। एक मिसरा आपके सामने रखते हैं, फिर जिधर आपका माहौल चलता गया वही नौकरी करेंगे और या अली मदद। सामीन गिरामी एक मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत बड़ा मजमा और बहुत खूबसूरत दाद और दुआ। जनाब हबीब रज़ा साहब बहुत ही खुश उसलूबी से मेरे मौला का जिक्र करके जा चुके हैं। इस इतने बड़े मजमे में एक मिसरा पड़ा है बड़ा डर डर के। मिसरा पड़ा है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। एक ऐसे मुल्क में हम सब लोग रहते हैं जिसकी कौमी ज़बान उर्दू है और तकरीबन 85% मजमा मेरे सामने परेशान हो गया कि इसने आते साथ बात क्या कर दी। मैं आपको समझा कर मतलब मुकम्मल करता हूँ ताकि आप लोग साथ मिलें और मैं बात मुकम्मल करूँ। है यास्मीन गिरामी, यास्मीन एक फूल का नाम है और नस्तरन भी एक फूल को कहते हैं। दो फूलों के नाम इतने बड़े मजमे के सामने रख के एक दावा किया है कोई चीज़ ऐसी है जो ना यास्मीन फूल में है और ना नस्तरन फूल में है।
मैं इतनी देर से वहाँ आके बैठा हूँ, सरकारे मोहसिन सरकारे मोहसिन सरकारे मोहसिन नकवी और किस किस शायर का जिक्र हो गया कि कमालिये में उर्दू ऐसे सुनी जाती है, ऐसे सुनी जाती है। पहले मवाली से लेके आखिरी बंदे तक वाली नजफ की ज़ात जामिन हो गई। मैं दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ, अगर लाइन डिजर्विंग हो तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइएगा, अगर मिसरा हकदार ना हो तो आप मुस्कुराइएगा भी नहीं, आपका चुप बैठना आपके बोलने से ज़्यादा वैल्यू रखेगा। सवाल कीजिए वो कौन सी चीज़ है जो ना यास्मीन में है ना नस्तरन में है। दूजी सत्तर दी वंड करो तो मजमून शुरू करिए। मिसरा पढ़ूं है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, जो अपने हाथ उठा सकते हैं, जिन जवानों को अच्छी उर्दू बोलना आता है, वो हाथ उठा के बोलो हैदरी। हैं यास्मीन में, माइक छोड़िए, मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। हैं यास्मीन में न गुले, मेरे मोहतरम आप कुछ ना करें, जरा सा हाथ खोल दें, ऐसा ना हो कि आपको देख के मुझे गर्मी लगे। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं, वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में हैं, वो खुशबुएं जो फर्श। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, को 3 रातों से सोया नहीं हूँ। मौला की कसम इस मजलिस के बाद सीधा लाहौर एयरपोर्ट पे जाना है, लंदन की फ्लाइट है। ये बंदों हाथों की लाज रखना, कोई डिमांड नहीं कर रहा। अगर मिस्र हकदार हो तो जरूर बोलना, ना हकदार हो ना बोलना। इतने बड़े मजमे में कह रहा हूँ, जिस बंदे को करोड़% यकीन है कि वो अली के बेटों का मातमी है, जिसे फख्र है वो जरूर मुस्कुराए, जिसे नहीं फख्र बंद कर दे। मैं देखा कि मैं पढ़ना कहवे तू सुनना कहवे, न तेरी दाद न तेरा नुकसान न मेरा, बंद कर दे। मैं कहता प्या है यास्मीन में न गुले बंद करो तो नौकरी हो गई। वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है, तो कमालिया जैसे शहर में अपने ही घर में खड़े होके अस्करी ऐलान कर रहे, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। मेरे मौला इन जवानों पे अपना रहम फरमाए। मिलके बोलो ना रहे हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। सर्दी माजरत चाहते हैं, थोड़ा सा मैं मुश्किल पढ़ने का आती हूँ, हम पढ़ते ही ऐसे हैं, आप मजीद भी हाथ जोड़ेंगे तो आपको ही गर्मी लगेगी। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, बोल देना ना अपने आप को आजाद कर मेरा बेरा। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो। अंकल जी ये सारी साइड मेरे साथ मिल गई है, अपना मजमा मेरे साथ मिलाइएगा। ये मेरा मजलूम के मिंबर के खिलाफ में हाथ है। ये वो बात है जो कमालिये में पहले हो रही है, जो कराची अंचोली में नहीं हुई, जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में नहीं हुई, जहाँ टिपिकल उर्दू सुनने वाली आवाम होती है। मौला की कसम कोई भी मुश्किल चीज़ हाथ में आए, पहले अहले ज़ुबान मजमे में पढ़ता हूँ, फिर आके पंजाब पढ़ने की मोटिवेशन मिले तो हौसला करता हूँ। अब अपने मजमे से कहिएगा, हर वो बंदा जो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मोतक़िद है, वो मिसरा समझने के बाद, और मैं दावा बल्कि वादा कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ गर्मी उठा के कहीं दूर फेंक दूंगा अगर मिसरा समझा सका। मिसरा न समझा सका, आपका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। मेरे मोहतरम काफिया क्या चल रहा है? काफिया क्या है? नस्तरन में है, फर्श अज़ा के चमन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। अरे शोलों पे हम चले मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ, गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में। हुजूर मिसरा पड़ा था एक मुश्किल में, जो समझ गए और इसके हलाल मिल के ना रहे हैदरी। अरे गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, अरे परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में। सामईने गिरामी बहुत माफी मांग के कह रहा हूँ, बहुत छोटा नौकर हूँ और ना ही कोई शायरी हम जैसे बच्चों का खेल है। गालिब ने कहा था शायरी मायनी आफरीनी का नाम है, काफिया पैमाई का नाम नहीं है। ये इतना बड़ा मजमा, मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ। आप लोग आगोश मादर से सुनते आ रहे हैं, जनाब हुर्र अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आके मिले। सवाल कर रहा हूँ और बड़ा आसान सवाल है, बच्चा भी जवाब देगा और उसके बाद शेर पढ़ूंगा बड़े आराम से। मजमून इन्होंने मेरे लिए मुश्किल लगा दी है, वहाँ बड़ी मैंने मिन्नत की है, मौला अब्बास का हमला इन्होंने पढ़ने का कहा है, तो आके अभी न पढ़ सा तो मैंने धमकी मिली है कि मजमे विचू उठ के आग दसाएं के हुण पढ़।
तो मैं कोशिश करता पाया कि गल उतों तक बेड़ी कद्दी ला लवा तो वह तुम सारे नाल रह के चलिए। जनाब हुर कितनी अवाम को छोड़ के आए थे इमाम हुसैन के पास? 9 लाख का लश्कर। जिन्हें छोड़ के आए थे वो 9 लाख थे और जिन में आए वो 72। बात फिर कर रहा हूं मैं जोर नहीं लगा रहा, शेर खुद बताएगा कि उसमें क्या था। ये शेर सुनने के बाद खुद फैसला कीजिएगा। कुछ काम ऑडियंस का और बात का अपना जाती होता है, खतीब पीछे हट जाते हैं। अब बात और आपका अपना रिश्ता है। जिन्हें छोड़ के आए वो 9 लाख, जिन में आए वो 72। बड़े आराम से शेर पढ़ूंगा और फिर चेहरे देखूंगा, खुदा की कसम चेहरे देखूंगा। कौन है जो अब भी नहीं मुस्कुराया? छोड़ के 9 लाख को आए 72 में अस्करी शेर पढ़ रहा है। यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शोलों पे हम चले, मुझे देख, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। अरे परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। तो माफी मांग के वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो मुश्किल उर्दू का खरीदार होगा। हुर खैमाए हुसैन में मैं इधर आइए जनाब, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब मैं स्टेज में था भले हमें हौसला नहीं मिला, लेकिन हम हर आगे से आने वाले का हौसला बढ़ाते हैं और हम कहते हैं नए चेहरे आने चाहिए। और मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखने के बाद कह रहा हूं, ये कोई सूरज से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखना, हम अपने सहरा के सारे जर्रों को खुद चमकना सिखा रहे हैं। जी मिलके बोलो नारे हैदरी। जुग मेरे सामने हुर खैमाए हुसैन में, खुदा की कसम खतीब मिंबर सलूनी का जिक्र यही तो मौजज़ा करता है कि दुनिया पहचान रही है, हमारी अगली आने वाली नस्ल भी गूंगी नहीं है। इन्होंने तो उनको माना है जिन्होंने नौके नेज़ा पे कलाम किया था। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। मुझे देख मेरा भाई, कल तक बहुत अकेले थे, अब इधर देख, इधर, अब अंजुमन में। तारीख हर्ब व ज़र्ब वालों में, अरबिस्तान वालों में, जब भी कोई जंगजू मैदान जंग में जाता था तो एक प्रॉपर जंग का, मैदान जंग का यूनिफॉर्म होता था। सर जी एक पूरी वर्दी होती थी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता था जिसे बोला जाता था ज़िरा। ज़िरा यहाँ पहनी जाती थी, जो लोहे का ड्रेस, पूरा ड्रेस होता था, उस पर ज़िरा जो होती थी वो लोहे की एक शर्ट बोल दें। उसका काम ये होता था कि वो तलवार का वार, लोहे की शर्ट होती थी, वो तलवार का वार रोकती थी, उससे तलवार जख्म नहीं पहुंचाती थी। भैया मुझे देखिएगा, तलवार का वार ज़िरा रोकती थी। वो ज़िरा पहने बगैर कोई जंगजू मैदान जंग में नहीं जाता था, मैदान में ज़िरा पहननी जरूरी होती थी। अब अस्करी शेर पढ़ रहा है, मैं भी तो देखूं कौन है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का मोतक़िद जो इस काफिये को सुन के समझ के वंड फेंक के मुस्कुरा भी नहीं सकता। नस्तरन में है, चमन में है, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। बहुत शुक्रिया। परचम को खोलिए मेरी मौजें, ये महल्ला मेरी मौजें घुटन में हैं। अरे कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में हैं। तो माफी मांग के कह रहा हूं, जब से सुना है फौज ने अब्बास आते हैं, ज़िरहों में उनके जिस्म नहीं है, कफन में है। मेरे मौला सलामत रखें जी, मेरे मौला आपको आबाद शाद रखें। हमला मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का शुरू कर रहा हूँ, राह जाने तो शाह जाने, जो हुई बात वो वेखी वैसी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, अली का अली बेटा 10 लाख के सामने आ गया। 10 इतने मेरे सामने आ जाओ, मैं बारी बारी फिरना नहीं, आप भी, ये दोनों माँ बाप मेरे सामने आ जाओ, आप भी, मुझे बार बार मुड़ने नहीं होना। और ये वो लोग हैं जिन पे मुझे पूरा एतमाद है। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। अरे कूफियो, डॉक्टर रेहान आज़मी एक ऐसे शायर गुजरे हैं
जिन्होंने कम से कम 40 साल नदीम सरवर साहब को नोहे लिख के दिए। को मैं बेटा बना हुआ था उनका, और अभी रिसेंट उनकी बरसी थी 21 जनवरी को। पता नहीं कितने उलमा, कितने शोरा, कितने खुतबा और कौन कौन बैठा था वहां पर। मौला अब्बास की एक जंग पड़ी थी जिसके लिए मेरे भाइयों का हुक्म है कि वो हमला सुनाना। अब इतने बड़े शायर की बरसी पे कुछ ऐसी चीज तो पढ़नी थी कि अवाम कुछ तो पजीराई करे। हमला भी मौला अब्बास का था। और सामीन गिरामी, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर रेहान आजमी साहब लुकनत का शिकार थे। रुक रुक के बोलते थे, रुक रुक के, मैं बताता हूँ, रुक रुक के बोलते थे। ऐसे तसलसल में बोल नहीं सकते थे। मौला का मौजज़ा था, जब जिक्र हुसैन करते थे तो तसलसल में बोलते थे। वैसे रूटीन में रुक रुक के, अड़ अड़ के बोलते थे। और उनका बड़ा कमाल शेर है, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। हाय हाय हाय, अरे कोई तो हो यार। मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। हाथ खोल लेना मेरा फिरा, एक काम नहीं करना मेरी बात। अब मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। अब ये उनकी बरसी का मौका था। देखते हैं बात कहां जाती है। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, कूफियो मैं रियायत इतनी दे रहा हूं कि जो बंदा मेंटली तौर पे आमादा या रेडी नहीं है कि वो मौला अब्बास सुन सके, वो प्लीज तशरीफ बेशक बाहर ले जाए, उससे मेरा गिला नहीं। लेकिन ये जो बंदे मेरी अप्रोच में बैठे हैं, इन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं, मैं खुद फंस चुका हूं। बुलाने वालों ने हुक्म इतना सख्ती से कर दिया, अरे कूफियो, अरे शामियों, तुम अब्बास का मुकाबला करने आए हो। अरे तुम्हें घमंड किस बात का है? रिजिस बयान की जाती थी जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मैं किसका बेटा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखने वाला हूँ, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। मेरे पास 150 बंद मौला अब्बास के हमले का खुला हुआ पड़ा है। मेरा भाई मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम, मौला अब्बास का ये एक जुमला रिजिस का 150 बंद से वजनी है। ऐसे ऐसे आप बैठे हैं शहीद मोहसिन नकवी के सामने, मेरे मालिक उनके आगे की सफर आसान फरमाए। मैं जुमला कह रहा हूँ पूरे मरसिये से एक लाइन पर। पंचायती मजमा बैठा हुए, डेरेदार जाग दिए बैठे वाली आवाम बैठी है। मौला अब्बास का एक जुमला देखिएगा पूरी नज्म से वजनी है या नहीं। एक जुमला, जहां अपना तारुफ करवाना पड़ता था ना, वहां एक जुमला कह के खुदा की कसम खतीब मिंबर सलूनी का बेटा जंग जीत के अपने साथ ले गया। अरे कूफियो, अरे शामियों, तुम हमारा मुकाबला करने आ गए। अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। फर्जी नहीं, एक मिनट वास्ते मौला दवास्ता ने तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। ठीक है, उमर इब्ने साद जब मौला अब्बास को अशल की झील पे देखा है ना, उस वक्त उमर इब्ने साद ने तारुफ कराया, मौला की तरफ देख के कहते हैं सैयदा की दुआ हैदर का अक्कास आ रहा है, लग रहा है ऐसा कि वफा शनास आ रहा है। देखा जो पिछले साद ने तो लश्कर ने ये कहा अब छोड़ दो दरिया के अब्बास आ रहा है। 10 लाख की आंख में आंख डाली। मेरे मौला के बहुत मोहतरम मद्दा, जिन्हें दुनिया उर्दू खतीब और एक रिसर्चर के नाम से जानती है, लेकिन मैं इनका अदब इसलिए करता हूँ कि ये मेरे मौला के मदद सराबी हैं और एक बहुत मोतबर अदीब भी हैं। मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। और ये मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि मुझे नज़म पढ़ने में आसानी होगी। और सरपरस्त साहब भी तशरीफ़ ले आए। मेरे मौले के ने शिफाए मालिक शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। हुजूर इजाज़त लेकर जनाब अब्बास का हमला। सरपरस्त साहब ऐस महल्ले च अव्या तो अव्या आखो तो मैं तो कुर्सी गद देवा बना है इस पासे ने, मेहरबानी करनी है। इसको छोड़ दीजिए, पढ़ने दे मुझे। अब कोई बंदा इंटरप्ट ना करे। मैं मौला का हमला थोड़ी देर के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं पढ़ूँ और आप सुने, मौला का वास्ता। अरे कूफी आखिया ने ता पढ़दा पे मेहरबानी करे आए, अल्लाह दा नाम मने आए, मैंने हकल्ला न करे आए, मैं मौला गाजी पे पढ़दा ते ए ताकी बातें नमाज सिर ते रख के आधा पे। मौला अब्बास पढ़ने के लिए एक सिचुएशन चाहिए होती है, ये इस मजमून की रिक्वायरमेंट है। कयामत तक पढ़ा जाता रहे मौला गाजी और मजमे बोलते रहे, फिर भी हक अदा नहीं होता, क्योंकि ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं।
अब्बास को सलामत रखें। तो जनाब अब्बास सुनने के जी 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 तो समझ गए हो, मिल के बोलो नारे हैदरी। ये हाथ सलामत रहे, रिजल दुआ फरमाइए, ये हाथ सलामत रहे मेरे भाई। अरे कूफियो अखा गला जुमलाओ, अरे शामियो उतो उठ, अरे कूफियो, अरे शामियो उठ गए हो ना, हुण इस पासे वेखना है। अरे कूफियो, अरे शामियो, अरे मेरा मुकाबला करते हो, अरे तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। अरे कूफियो, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों की औलादो, अरे मेरे मुकाबले में आ गए। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ मौला का वास्ता, थोड़ी आखिरी दिहाड़ी है जो मेरी गल ना लगी था। अरे मुझे पहचानो मौला बदल, अरे मैं अब्बास हूँ, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने, हाथ नीचे नहीं करना, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। अब्बास फरमाते हैं सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। मेरे भाई इस कीर को ना होने के बराबर कीजिएगा। आलमे जर से मैं पढ़ के जाऊँ, मेरे मौला के बहुत मोहतरम अदीब हैं जनाब क़िबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, इनसे लुग़वी हवाले से इस मिसरे का तर्जुमा पूछ लीजिएगा जो हकीर बात करके जा रहे हैं। अब इनके होते हुए बात खोली तो खिलाफ अदब होगी, प्लीज जिसे तसल्ली ना हो इनसे पूछे जरूर। मौला पूरी लुगत बंद कर रहा हूँ, एक सिचुएशन है जो बयान करना चाह रहा हूँ। अरे आलमे जर से मेरे भाई फेर कैमरा यार, मुझे बंदा बता जो मौला बात सुन के समझ के हाथ नहीं उठाता। अरे आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। अरे शामियों मुझे नहीं पहचाना, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं और शेर हूँ इसलिए अब्बास। अरे शेर हूँ, सामीन ग्रामी सर 150 बंद हैं और मुझे बहुत कम पढ़ने हैं। शेर हूँ इसलिए अब्बास। अहमद फराज ने कहा था बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। बोलिए मैं मौला अब्बास पढ़, अब्बास मुझे, अच्छा ये चीज़ कहीं और नजर आई तो मुझे रोक दीजिएगा। इमाम बरगद अबू अटपना के मिंबर तो ख्याल है वैसा। अरे शामियों मुझे पहचानो, मेरा नाम अब्बास है। कुल ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, और मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने। मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने सब बतौर खास अल्लाह करे मैं समझा सकूं, जिसे रब से अली ने फरमाया। कूफियों शामियों तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि ये महल्ला मेरी बात आपसे इन सब पे मैं पूरी उम्मीद करूं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, चले कोई ना बोला तो रिजवी साहब तो बोल ही पड़ेंगे ना, मिश्रा ही ऐसा है कि इन्हें लुत्फ आ ही जाना है। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, क्या सुन के बोलता यार कमालिया, मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। अरे मुझ पे शक कर रहे हो, मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती हो शामियों, शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, क्या मेरा बापे हवाइज का लकब भूल गए। कमालिया मैं तेरे मयार नू सलाम करा हुसैन दी कसम है, मिल के बोलो नारे क्या कहा। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए। अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब, क्या मेरा बाबे हवाइज। आप तो जनाब अकील मोहसिन साहब से, शहीद मोहसिन नकवी साहब की सिफीन सुनने वाले लोग हैं। अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब। अब
सामईन गिरामी, मंजर कुछ ऐसा है कि मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम टीले से उतर के खैमा हुसैन में जा रहे हैं। खैमा हुसैन में जनाब अब्बास किस लिए जा रहे हैं? जंग की इजाज़त लेने के लिए। जा कहाँ रहे हैं? खैमा हुसैन में। जा कौन रहे हैं? मौला अब्बास। जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? खोला हाथ खोला, मौला बड़े रंग लेनी है। जा कहाँ रहे हैं? खैमा। खैमा चाचा जी है मेरे भिराद, हाथ मेरी तरफ नप क्यों हो उतना चामड़ा ने। जा रहे हैं खैमा हुसैन में। प्लीज इस बात को समझिएगा, खैमा हुसैन में गाजी जा रहे हैं जंग की इजाजत लेने। हुसैन बादशाह के खैमे में अस्करी माफी मांग के कह रहा है, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली। अरे आज फिर खाना काबा में। आज फिर खाना है काबा में। आज फिर खाना है। अच्छा मौला की कसम है, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैं 19 से ज्यादा वजूहात बताता हूँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान की। अब्बास इस वजह से भी जंग नहीं, इस वजह से भी नहीं, अब्बास किसी वजह से बनता ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करते कि तुझे इनके मुकाबले में भेजा जाए। ये कहाँ तू कहाँ? अंकल अब मौला का वास्ता हुण या तुसी तो मैं हकल्ले रह गए ते या हुण खैरात होमन वाली ने मेहरबानी करे मैं जवान। अरे गाजी मैं तुझे इनसे कैसे लड़ाऊं? छोड़ मौला, कैसे छोड़ूं? हुसैन मुस्कुरा के फरमाते छोड़ना ही तो बनता है। अरे ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में। अरे असगर की हंसी, अंकल सरपरस्त मैं पूरा पूरा मुसद्दस छोड़ रहा हूं। अरे असगर की हंसी। अंकल जी खड़े हो जाइए, मैं तकलीफ मैं नहीं देता। अच्छा असगर शाह जी मिसरा वो पढ़ रहा हूं जो रेहान आजमी साहब की बरसी पे भी नहीं पढ़ा, कराची में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, ये पाक कलाम मेरे सर पे है, बाखुदा मेरे बदन पे लर्जा तारी है, इस बात का वजन इतना है। कराची क्यों नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। मैं कहता हूँ वो बंदा मुझे क़यामत के दिन भी मौला अब्बास की बारगाह में मिल गया ना, मैं उसका गिला जरूर करूंगा कि सरकार इतनी मेहनत के बाद ये मुस्कुराया भी नहीं था। अरे सरकार मुझे जंग न लड़ाने की कोई तो वजह और बताएं। हुसैन फरमाते हैं अब्बास अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं, जिंदगी में पहली या दूसरी बार पढ़ूं, शायद कहीं लाहौर पढ़ा होगा मेरी याददाश्त काम करे तो। अब्बास तुझे इनसे नहीं लड़ा सकता, अब्बास मसलहत है, सरकार हुक्म फरमाए। हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं अब्बास इम्तिहान सब्र का है, खुद को संभालो अब्बास, वारिस नूह की कश्ती को बचा लो अब्बास, गैज को सब्र के आईन में ढालो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को, कब्ज़ाए तेग से। मेरा कैमरामैन भाई मुझे बताएं अल्लाह का वास्ता, मैं कहता हूं कमालिया उठे दांत छोड़िए, बात बड़ी है। अरे कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास। सरकार क्यों? हुसैन फरमाते तुझे नहीं लड़ाना मजबूरी है। सरकार क्या? हुसैन फरमाते पूछा तो सुन। और गाजी आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर नहीं। बैठा है कोई मौला गाजी सुनने वाला? मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। कब कपी है मेरे हाथों में। अरे आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं, और ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी। अच्छा मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ मेरे प्यारे प्यारे शिया सुन्नी भाई, अगर आप लोगों की तबीयतें उदास ना हो, अगर आप लोग बोर ना हो रहे हो, अगर आप लोग परेशान ना हो, बल्कि खुश होने वालों को मज़ीद खुश किया जाए और परेशान होने वालों को मज़ीद परेशान करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि नज़्म अब शुरू हो रही है। अजहर शाह ना इस दयार में समझा कोई ज़बां मेरी,
ख़याम हुसैनी से अब्बास बाहर आए, मुझे 1 मिनट की हेल्प चाहिए। रिजवी साहब, जब भी कोई बड़ा सरकार किसी भी छोटे को बुलाए तो छोटा सबसे पहले क्या कहता है? जी। फिल्म यही लफ्ज आता है। मिसाल के तौर पे किसी भी बड़े ने किसी भी छोटे को बुलाया, छोटा क्या अदब है? हाँ दस कि जी 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 अंकल जी, बा खुदा मेरे बदन पे लर्ज़त आ रही है, जी मोहतरम, जी क़िबला, जी उस्ताद जी, जी जाकिर साहब, जी मौलवी साहब, जी बानी साहब, जी कारी साहब, जी उस्ताद जी। बड़ा जब भी कोई बुलाए छोटा सबसे पहले कहता है जी। कल सरपरस्त में कहता हूँ कितनी दुआ हो यार, कितनी, इतना बड़ा मजमा मुझे देख रहा है, मैं हर किसी को देख रहा हूँ, मौला की कसम है। एक अली अब्बास अस्करी सामने खड़ा है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ अली अब्बास अस्करी पीर फलक शेर मेरी दस्तरस मेरी बस में होना, मैं इस दूसरी लाइन पे वार के फेंक दूं। बड़ा जब, मैंने कहा नज्म अब शुरू हो रही है, बड़ा जब भी बुलाए छोटे की जुबान से सबसे पहले निकलता है जी। ठीक है, ख़याम हुसैनी से अलमो वाला त्रकड़ा और ढिल्ला नौमी मैं कौन आवे सा, ख़याम हुसैनी से अलमो वाला बादशाह बाहर आया। फिर हुआ क्या? मिस्रा आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे। आसमां सरकार की दाद है। बहुत शुक्रिया। आसमां तक जो गई, फोटो बनाए नहीं दाद ने देंदा। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। अच्छा, लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। मैं किधे बन मेरे को हिंदी रिजवी साहब सुन रहे हो कि भला ये एटीट्यूड देखिएगा आपने, ये लम्हे के लिए आपने ये प्रोटोकॉल देखना है मौला अब्बास के अलावा और भी कहीं है या नहीं। जी सरकार मैं सुन रहा हूँ। फरमाए मलकुल मौत अब्बास का छोटा सा काम कर, सरकार हुक्म करें, बड़ा कहे छोटा जी कहता है, सरकार हुक्म आए। क्या मज़ा है खुदा की कसम, सरकार हुक्म करें। फरमाया सुन रहे हो जो तराई पे चोरे अशरार, जी सरकार सुन रहा हूँ। फरमाया मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। मैंने तो कहा था कोई और मजमून बढ़वा लें, हम आते हैं। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया, बदहवासी ने बिने सादे नहीं चिल्लाया। त्रै लैना टप गई कमालिए दे उत्तों ते चौथी में आप खलारदा पिया, बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। वैसे मनो न मनो तुसी नींदर भी पूरी करें पे तो मैं जरूर सुनते पे हो जितने इस पास बैठे हो। नहर से भाग चलो, भाग चलो, अरे नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। कहरे सर जी फारसी जुबान का एक लफ्ज है रूबा। रूबा कहते हैं लोमड़ी को। किसे कहते हैं? लोमड़ी को कहते हैं रूबा पर्शियन में। अब ये तो फ्रेंच और फ्रांसीसी जुबान और फारसी जुबान है जो दुनिया की मोतबर तरीन है। खुदा की कसम उर्दू भी इतनी मोतबर ना होती अगर उसमें ऐसे फारसी ना मिलती, अंग्रेजी अदब भी इतना मोतबर ना होता अगर उसमें फ्रेंच की ऐसे आमेजिश ना होती। अरबी की तरफ मैं नहीं जा रहा, लम्हे के लिए देखिएगा। फारसी जुबान है, लफ्ज है रूबा यानी लोमड़ी। कितनी कीमत हो यार, कितना मजा लिया जाए। जुमला मैं कहता हूँ फिर भी अपनी ताजगी बरकरार रखी। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा अभी तक तो तू कहता था कि हमने नहर नहीं छोड़नी, अब क्या हो गया? उसने कहा जाना बनता है, सामने गाजी है, ये बात याद रखना। सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं, भाई शेर आता है तो रूबा चले जा। यार ये जवान सलामत रहे, मेरे भाइयों सलामत रहो। खुदा की कसम खरीद लिया मुझे आपने, मौला की कसम खरीद लिया। अरे शेर आता है
अब यही रहना, अब यही रहना, हाथ ऐसे ही बुलंद रखना मेरे दोनों भाई। अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट के बाद अस्करी के फजाइल, मिंबर भी नहीं हूँ। अरे शेर आता है तो रूबाह खरीद लिया, मौला की कसम खरीद लिया, रूबाह चले जाते हैं, फिर हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो। रिजवी साहब चौथा मिसरा नहीं, पूरा लहजा है, पूरी फील्ड है, एक अलग जोन है। खुदा की कसम ये जो अब मैं पेश कर रहा हूं, पहरेदारों की सदा थी, दारों की सदा, सर उठा, अब्बास करीब आ रहे और नहरे अलकमा के किनारे फौज की हालत क्या है? पहरेदारों की सदा, मिंबर छोड़ो, सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो, अरे वक्त है भाग निकलने का। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं, मिंबर छोड़ रहा हूं। अरे कलाई छोड़ो, कलाई छोड़ो। उन्होंने कहा क्यों छोड़े इब्ने साद, क्या हो गया? हाथ नीचे न करना तुम्हें मौला का वास्ता। इब्ने साद ने कहा कलाई छोड़ो, उसकी वजह यह है पहचानो, अब अब्बास आ रहा है। अरे गैस में आके, अरे गैस में आके जो तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता, ये परिंदों की तरह, ये परिंदों की तरह, आखिरी 4 लाइनें, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा। जिंदगी रही तो जनाब अब्बास का हमला पड़ेंगे। जिस पे बात तमाम कर रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ, खतीब मिंबर सनून की औलाद बोलती कैसा थी, और इसी पे मिंबर छोड़ के तुम्हें सलाम करूँ। बहुत अच्छा आपने सुना, मेरे मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 10 लाख के सामने आए, अब्बास अलमदार ने 10 लाख की आंख में आंख डाली, यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं कूफियों, शामियों, अरे निशाने दराड़े दीवारे काबा से दिलों में बुग़्ज़ रखने वालों, अपनी पेशानियों से सजदों के निशान खुरच के जमीन पे फेंक दो, क्योंकि तुम्हें इन सजदों का फायदा नहीं जो तुम काबे के मालिक का बुग़्ज़ दिल में रख के कर रहे हो। जल्दी से शिमर को मेरे सामने लाओ। फौजों की सफों की ओट में से शिमर मलाउन आगे आया, शिमर को अपने सामने खड़ा किया। तारीख कहती है शिमर की आंख में आंख डाली, जनाबे अब्बास से अलमतार न टूटे, खुदा की कसम खूने जिगर मिंबर पे है। मैं कह रहा हूँ पलक भी झपकी मेरा सफर बर्बाद हो, कत्ल हो जाएगा, खुदा की कसम खून हो जाएगा मिंबर पे, खून जिगर मिंबर पे। शिमर आ गया, अब आंख में आंख डाल के फरमाते हैं शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब तक आगे पीछे रह गया। अरे शिमर बुज़दिल क्या सुनता है कमाली का, मुझे नहीं पता भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है। अरे शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। अरे अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा, ओ मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा गाजी ये 9-10 लाख का लश्कर, क्या ये 36 रियासतों की आवाम कम है जो तू कह रहा है फौज? जलाल आ गया अली की अली बेटे को। मैं कहता हूँ कमाल के पांव पे उठ के बोले दांत छोड़िए बेटे की विकाल का, अंकल सरपरस्त हक अदा नहीं होता। बड़ी जीदारी से सुन रहे, अल्लाह करे मैं जुमला समझाने में कामयाब हो जाऊं। फौज और मंगा, और उसने कहा ये 10 लाख है। गाजी फरमाते हैं मैं भी अब्बास हूँ, ये बात याद रखी, मुझे 10 लाख न सुना। और शिमर ये बात याद रखी, अशहले यानी घोड़ा, अशहले, अरे अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। हाजिर रही हो मेरे मौला, आप लोगों को सलाम। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आपको अपनी में शदीद हो गया काम। मौला सलामत रखें। की चाहते हो तुसी?
चलें कोशिश करते हैं। एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया और। जलता है दिया, गाजी ने फकीरों को अता कर दिया इतना, दरबार में मौला से किसी ने न कहा। हर वो बंदा अपना हाथ खड़ा करे जो अली के बेटों का मातमी है। इस पूरे मजमे में अल्लाह दी कसम फंस गए हो हाथ चा के हुण वत चावना पौसने। ठीक है, दरबार में मौला से किसी, क्या मजा है खुदा की कसम इस शेर का। रिजवी साहब पेवस्तगी देखनी है। मौला से किसी ने ना कहा और हाय वाह वाह मिसरा है, सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। हाय 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 हाय, अरे सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल जरा और। तो मिंबर पे खुदा की कसम चारों जानिब से हुक्म हो गया तो शेर पढ़ रहा हूं, मेरे लाल जरा और। याद रखे जमाना हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और। अरे हम कुर्सी पीछे करें। अगर ये बच्चा जाकरी शुरू करे तो इसकी बतौर हौसला अफजाई कीजिएगा। और हो रही है मातमियों करमालियों फंस गए हो हाथ जाना पहुंचने। शेर पढ़ रहा हूँ, इसके मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं। इसके मैं कहता हूँ टिपिकली लिटरली वो बंदा लंगर बर्बाद करेगा जो अब ना बोला। मिस्टर आप बहुत तेज हैं। इसके मौला में इसके मेरे मौला मजीद 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 तौफीकात से नवाजे मुझे। देख अरे इसके मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते। मिलके बोलो नारे हैदरी। हाथ रुबाई पढ़ने बहुत हूँ। खतरनाक बात नहीं करनी, मेहरबानी, मैं फंसना नहीं चाहता। मिस्टर बैठिए बैठिए बैठिए, मौला का वास्ता बैठिए। मौला हमेशा सलामत रखे। मेरा बिरा तू अपने ते भी करता करे तो मेरे ते भी करे से ना रहे हैदरी। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे। भैया कोई सख्त बात नहीं। जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम, जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम, मातम न करे हम तो अदादार न कहना तेरे हैदरी। अच्छा ठीक है, जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम। इंशाल्लाह मेरे मौला को मंजूर हुआ और ज़िंदगी रही तो
टाइम जो भी हुआ मेरे मौला करम करेंगे और इसी मजलिस पे आपको दोबारा सलाम करेंगे और मौला की बारगाह में। उसने कहा मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, पढ़ना ही है तो अगर इंशाल्लाह इत्तेफाक हुआ कौन आंदा है लेकिन है कोई नहीं, मौला पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरे मौला मुझे मजबूरी का भी ख्याल रखना। सामीन ग्रामी, 2 मिसरे सुनिए। शेर किसका है मुझे नहीं पता, अगर शायर का नाम आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मौला आपको हमेशा सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी के हवाले से थोड़ा सा जिक्र मसाइब करना चाहता हूँ। मिसरा 72 सर जले खैमे रिदाएं तशनगी कैदें। वक्त इतना कम, मैं सिर्फ एक बार रियायत के तौर पे और पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग जो पीछे रह गए वो साथ मिले। इतनी क़यामतों के बाद क्या है। 72 सर जले खैमे रिदाएं तशनगी कैदें, मगर दीने नबी को चाहिए 2 बालियां फिर भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं लाख बार बोलूँ, मगर दीन नबी को चाहिए। ये कितनी खुश असलूबी से मेरे मौला के पंजाबी मदद सरा। आप किसी बीबी के हवाले से बताते हैं ना कि ये तो वो बीबी थी जिसकी उम्र कम थी और दुख ज्यादा था। सामीन करामी, बात लंबी ना हो जाए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ छोटा सा, उसके बाद मैं अपने से अच्छों के हवाले मिंबर कर रहा हूँ। मुल्क शाम से कुछ फासले पर इन जालिमों ने चाहा कि सादात के काफिले को रोक कर आराम करना चाहिए। शाम के बाजार अभी सज रहे थे। तारीख कहती है जिस जगह को रिपीट भी नहीं करूंगा, वक्त इतना कम है, जिस जगह को आराम के लिए चुना गया दर हकीकत वो जगह एक ईसाई का बाग थी। ईसाई के बाग में अहले बैत अतहार को लाया गया और नेज़े खड़े किए गए। 2012 में हमारे लाहौर के बहुत अच्छे नाज़िम मिंबर हैं सज्जाद बुखारी साहब, उनकी मजलिस थी। गालिबन 11 की बात है, 11 कर लें या 12, सही से मुझे याद नहीं, थे इन दोनों में से एक साल ही। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब पढ़ रहे थे। मैं छोटा सा था, ये बिल्कुल ही नहीं बच्चों की एज। मैं मजलिस सुनने चला गया और नसीम अब्बास रिजवी साहब ने ये 2 मिसरे पढ़े थे। आज कोई 12-13 साल हो रहे हैं वो मिसरे ऐसे ही अंदर खड़े हैं। मैं कहता हूँ मेरे कद से बड़ी बात है, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ, मैं कायनात वार देना। नसीम साहब फरमाते थे तुमने क्या समझा कि तुमने हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करके अपनी फतह का ऐलान किया है। अरे तुम जानते ही नहीं उसने नेज़े पे कुरान पढ़ के तुम्हारे साथ किया क्या है। नसीम रिजवी साहब फरमा गए थे सुनकर तेरी जबान से नेज़े की नोक पर लुत्फ आ गया खुदा को भी अपने कलाम। सामीन करामी, आजकल का कोई कारी तिलावत कुरान करे तो मैं कहता हूँ परिंदे उतर उतर के देखें, और जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कारी हो, बदन बगैर जहाँ तिलावत हो वहाँ क्या माहौल हो। बात लंबी ना हो जाए, तारीख कहती है बाग के इस कोने पे सर खड़े किए गए। जी हाजिर बैठा था, 2 मिनट तो पहले मैं मिंबर छोड़ता था। उन नेज़ों में एक नेज़ा सैयद शुहदा के सर वाला, और वो मुसलसल लगातार तिलावत कलाम कर रहा था। मजलूम के मिंबर पे खड़ा हूँ, ऊपर खुदा, नीचे कब्र है, मेरी मखदूमा मुझसे ज़िंदगी छीन ले। अगर मैं ये नियत रख के मिंबर पे आऊँ कि मुझे पहले वाले से ज़्यादा दाद मिले, मेरे बाद वाला मुझसे कम दाद ले, मौला ज़िंदगी छीन ले। करबला वालों का निज़ाम है, खैरात बटी जा रही है, हर किसी के कासे में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, खाली कोई भी नहीं जाता। जे हाजिर बैठे हैं तो मैं वादा पे करदा तेरी ढा जरूर निकल सी। जे तेरा ज़हनी मजलिस नहीं, तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है, जेड़े धीए वाले बैठे हो। तारीख कहती है बाग के काज़िम पीर फलक शेख इस कोने से तिलावत कुरान जारी थी, और बाग के बिल्कुल दूसरे कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी। अंकल जी मेरे मोहतरम,
4 साल की बेटी, नाम आमिना, आंखों से नाबीना। जरा गौर से सुनिएगा भाईजान, दोनों आंखों से नाबीना है अंकल सरफराज। तारीख कहती है तबीबों ने जवाब दे दिया, तेरी बेटी आमिना की आंखों को नूर मिल ही नहीं सकता। अब उसके कानों तक हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत की आवाज गई। मुसलमान नहीं थी मसीही, लेकिन उसे कुछ ऐसी भाई आवाज, वो बेचारी रह नहीं पाई। वो बेचारी, नजर तो आता कुछ नहीं था, अपने कदमों पे खड़ी हुई। बिल्कुल तारीख कहती है जो बगैर आसरे के चल नहीं सकती थी, उसने आवाज का पीछा शुरू कर दिया। अब नजर नहीं आता था, हाथों के सहारे आवाज का पीछा करते करते करते, लड़खड़ाते, गिरते, संभलते, बिल आखिर ठोकरें खाती हुई वो 4 साल की बच्ची उस नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। अजीब जुमला कह दिया रिजवी साहब ने। फरमाते हैं ईसाई की बेटी थी, उम्र भी 4 साल थी भी नाबीना, लेकिन उसे कोई मारता तो नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं बात बिल्कुल यहीं ला रहा हूँ, बिल्कुल 1 मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं हूँ। मेरी बात का इख्तिताम यहीं पे हो रहा है। चलती चलती नेज़े के नीचे आ गई, सिर चबे जोड़ियां भला बवाए मुकानियां, मेरी मामा बहना सैयदजादियां मुर्शदादियां, मौला शर्मो हयादी दौलत नाल मजीद नवाजन, शाला पर्दे सलामत रहने। एक जुमला मैं आदा पिया, एक बहन समझ सकती है मैं क्या आदा पिया। नीचे खड़ी है, रुख ऊपर है, एक हाई चाहिए, ऊपर से तिलावत की आवाज आ रही है। हुसैन बादशाह के नेज़े के बिल्कुल नीचे खड़ी हो गई। कौन है यार इतने बड़े मजमे में जो हाई नहीं करेगा? तारीख कहती है नजर आता कुछ नहीं था, नीचे खड़ी थी, ज़मानो मकान से बेनियाज, बस तिलावत सुन रही थी। या अचानक कटी हुई गर्दन से खून शिफा का एक कतरा उसकी आंख में गिरा। एक मंजिल बाबा जी, एक मंजिल बढ़ानी है। अंकल जी जब आंख में कुछ गिरे तो क्या फितरत है इंसान की? इंसान हाथ मलता है, खून में हुसैन का कतरा है, उसने हाथ मले, उसकी दोनों आंखों को नूर मिल गया। उसकी दोनों, मैं कहता हूँ झोलियां फैलाइए। मैं मंजूरी वाला मज़हब पढ़ूं, मांगिए ना मेरी मखदूमा से, मेरे मौला से मांगिए तो सही, खुलूस से नियत से मांगिए, ना अता करें तो ये गिरबान हाजिर है। तारीख कहती है आंखों पे हाथ मले, उसकी आंखों को नूर मिला, वो हैरान हो गई। बदन बगैर, फ़कत सर, नेज़े की नोक, तिलावत कुरान कर रहा है। ये तमाम सर, बदन बगैर, सिर्फ नेज़े की नोक पे सवार है और ये कुरान पढ़ रहा है। मैं रुक रुक के जुमला कह रहा हूँ, ना थके ना भूले, इंशाल्लाह मैं समझा सका। तारीख कहती है ज़मीन व आसमान से बेनियाज सिर्फ उन सरों को देख रही थी। अचानक उसने ऐसा मंजर देखा कि उसे नेज़े पे कलाम करता हुआ सर भी भूल गया। जमीन आसमान में जलजला आया, पहले सर को देख रही थी, अब तड़पी। अचानक उसने देखा नेज़ों के साथ नीचे चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। जैसे सीना प्यारा है वो मातम ना करे, जैसे प्यारा है सीना वो मातम ना करे। मेरे मोहतरम चंद बीबियों घुटनों पे सर रख के रो रही थी। उन बीबियों में आगे एक बीबी थी जो बाकी बीबियों की सालार सरदार महसूस होती थी। वो आमिना 4 साल की नाबीना मसीही बच्ची चलती चलती जिसकी आंखों को नूर मिल गया, वो चलती चलती उस बीबी के करीब आई। देखी मेरे पास है खुदा दवाज सही, चलती चलती करीब आई, उसने उस बीबी को झंझोड़ा, न सलाम न कलाम, कोई दुआया जुमला नहीं। तारीख कहती है आमिना ने झंझोड़ा, उस बीबी ने घुटनों से सर उठाया। जो बाकी बीबियों की सालार महसूस होती थी ना, गल मैं करनी है खुदा दवाज सही, समझे तो मातम करी। उसने सर उठाया, उसकी आंखों से अश्क जारी थे, वो बड़े दर्दों में रो रही थी। इस 4 साल की आमिना ने पहला जुमला यही कहा, बीबी आप इतने दुख में रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बताती? आपको पता नहीं है ये लोगों के दुख दूर करता है, ये लोगों जी और ये लोग कुर्बान होना, ये लोगों की परेशानियां दूर करता है। अभी अभी इसने मेरी आंखों को नूर दिया है। ये ऐसा हकीम है, ये तिलावत कुरान भी करता है, ये लोगों के दुख भी दूर करता है। तारीख कहती है भाईजान उस बच्ची की बात सुन के उस बीबी ने जवाब नहीं दिया, वो और रोई। जब उसने जवाब नहीं दिया तो उन्हीं बीबियों की ओट में से उसकी हमसन एक 4 साल की बच्ची बरामद हुई। उस 4 साल की बच्ची ने उसके सामने हाथ बांध के कहा तेरा नाम आमिना है?
मैं तुझे जानती हूँ, तू इन्हें कुछ न कहे। मैं तुझे जानती हूँ, इन्हें कुछ न कहे, इनका दुख बहुत बड़ा है। आमिना उसकी वजह ये है, अभी अभी इनके रोने की वजह यही है, अभी अभी तुझे जिस करीम ने आंखें दी है ना आमिना, ये उसी की बहन बैठी है। और आमिना ये उसी की बहन तो बैठ के रो रही है। तारीख कहती है आमिना ने बात सुन के बहन को मुड़ के देखा ही नहीं। वो आमिना उसी 4 साल की बच्ची को देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। सिर तले कर लगी जे मातम न करे, इस तो ढेर में रियायत दे ही नहीं सकता क्योंकि जुमला कयामत आमेज है। देखती गई उसी 4 साल की बच्ची को, बिल आखिर जब रह नहीं सकी तो उन्हीं कदमों से वापस पलटी, चलती चलती दोबारा उसी नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार के सामने हाथ बांध के कहती है मज़हरुल अजाइब, मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के चेहरे पर तमाचों के निशान है। और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी का दामन। कुछ नौजवानों ने दुआएं जिम्मे लगाई हैं, बेरोजगार हैं, उन्होंने कुछ ने अप्लाई किया हुआ है, किसी ने अप्लाई किया हुआ है, किसी ने करना है। तो बीबी सकीना सलाम अलैहा की इज्जत और अजमत का सदका मेरे वाले